खरीद के लाई हूँ ब्लाउज में लगवाने के लिए। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। जस्ट मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ। मेरे मम्मी के कुछ नहीं सूट करा तो बड़ी नानी के यहाँ से आई हूँ। ये मेरी दादी के यहाँ से आई है। मैं भी बड़ी मतलब आए तो हम वहीं से हैं, लेकिन गए तो मम्मी के ही थे, तो मैं वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या दिखाऊंगी आप लोगों को कि मुझे है ना मायके से एनिवर्सरी गिफ्ट क्या क्या मिला, और मैं कुछ खरीद के भी लाई हूँ सामान, वो भी दिखाऊंगी। तो फर्स्ट नंबर में ये कप लेकर आई हूँ, ये मुझे लगवाने हैं ब्लाउज में, तो ये लेकर आई हूँ। उसके बाद हाँ, और दिया ले गई बहुत सारी टॉफी। तो और मैं लेकर आई हूँ। अब आप बोलना मत बिल्कुल भी, ठीक है? आप वहां जाओ, चलो। और ये लेकर आई हूँ मैं ब्लाउज पीस। ये है ऑरेंज कलर का, ये मुझे 50 रुपीज में मिला है, और इसको सिलवाऊंगी मैं अभी। तो मैं ब्लाउज सिलवाने वाली हूँ। और एक लेकर आई हूँ मैं ये आसन, जो कि इस तरह का, ये बहुत ही प्यारा है, जो कि मैं दीयू के बर्थडे में यूज करूंगी। तो ये कुछ इस तरह का है। आप चाहे तो मंदिर वगैरह के अगर जाप वगैरह लगाते हो तो भी इसे आप मतलब ले सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर है। इसका फॉर्म थोड़ा सा है, थोड़ा स्पंजी टाइप है। तो एक चीज मैं ये लेकर आई हूँ। और मम्मी ने मुझे दिए हैं सूट के पीस 2, जो कि एक तो है मतलब कॉटन टाइप में है, जो कि मैं गर्मी में पहन लूंगी, गर्मियों के बहुत अच्छा लगेगा। इसमें है धागे की कढ़ाई, मैं आपको दिखाती हूँ सीधा। तो ये है, इसमें धागे की कढ़ाई हो रही है। ये कुछ इस तरह पीच कलर का है। ये कुछ देखिए, इसमें हो रही है धागे की कढ़ाई, प्लान ही है, ज्यादा मतलब कढ़ाई वढ़ाई की नहीं है। आप लोगों को पता है कि मैंने ज्यादा, जैसे मैं ये कुर्ती भी पहनी हूँ, तो ये भी एकदम सिंपल ही है, बस थोड़ी सी ऊपर कढ़ाई है। इसमें भी धागे का वर्क है और इसमें भी धागे का वर्क है। तो ये है सिंपल में। तो ये एक सूट का पीस सूट है, इसके साथ सलवार है ये इस कलर की। ये है स्काई ब्लू है, सॉफ्ट स्काई ब्लू। तो ये इस तरह का। और ये चुन्नी एक्स्ट्रा में थी, तो मैं ये चुन्नी पता है बहुत सारी चीजों में चल जाएगी। जैसे इसमें ग्रीन है और क्रीम कलर है, पिंक कलर है, इस तरीके का। और ये है इसकी चुन्नी, जो कि बहुत ही प्यारी है। इसमें ये तरह का बॉर्डर दिया गया है इस तरह का। तो ये है, इसके साथ साथ और एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सबसे सुंदर लगा है, क्योंकि इस कलर का मेरे पास सूट नहीं था। तो ये है मेहंदी कलर का। ये देखिए, ये भी एकदम प्रिंट में है, ये प्रिंट है। ये देखिए, इसमें प्रिंट है ब्लैक कलर की, इसमें मेहंदी टाइप में बूटी बन रही है। और यहाँ पर है इसमें बॉर्डर, ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। मतलब मुझे सिंपल ही कपड़े पसंद है, तो उसी तरीके का है। और मतलब आने जाने के मतलब का नहीं है। आप मतलब थोड़ा मार्केट वगैरह जा रहे हो, या मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना मोस्टली एक ही कपड़े पहन के या 2-3 कुर्ती पहन के ही शूट करती हूँ वीडियोस को। तो अभी मैं सिलवा लूंगी इनको, तो फिर मैं कम से कम कुछ ज्यादा कपड़े पहन के तो शूट करूंगी नहीं, तो 1-2 ही सूट पहन के मैं करती हूँ। तो ये है मेरे इस कलर के बॉर्डर में। तो ये है एक, और इसकी जो सलवार है वो इस कलर की है, देखिए इस कलर की। और चुन्नी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी चुन्नी ये रही, ये है इसकी चुन्नी। ये तो चुन्नी बहुत छोटी है यार, बंद है ये भी। और ये चुन्नी तो बहुत छोटी है, बस 100 के लिए चुन्नी है। ये देखिए, बस इतनी है, इतनी, बस वो छोटी चुन्नी है। और आप इसे भी इसमें चुन्नी में यूज कर सकते हैं, इसमें भी ये कलर दिया गया है। तो ये ही मेरी शूट मुझे मायके से मिला है अभी एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक मम्मी के लिए, पापा के लिए लाइक कर दीजिएगा। मेरे बर्थडे एनिवर्सरी का गिफ्ट है। कुछ भी समझ लीजिए, दो, एक एनिवर्सरी का समझ लीजिए, एक बर्थडे का समझ लीजिए, या दोनों ही एनिवर्सरी के समझ लीजिए। तो अभी लॉकडाउन में आपको पता है किसी की इनकम नहीं है, सो इसीलिए तो ये दोनों सूट है, मेरे काम आ जाएंगे, मैं सिलवा लूंगी।
तो चलिए मैं मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने दियो से मिल लीजिए। तो दियो देखिए आप लोग, मुझे आखिर पास्ता मुझे नहीं बनाना आता। तो चलो ठीक है बाबू, बात कर लो। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। और अभी वैसे तो आप लोगों को सीरियसली बोलो, आप लोगों को टाइम हो चुका है, लेकिन मेरी मॉर्निंग हुई है अब, यानी कि अब मेरा नाश्ता बन रहा है। खाना नाश्ता साथ ही बना रही हूँ, लेट हो गई हूँ। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, कुछ मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। पहले क्या था, मैं वाईटी पे हर कुछ बात शेयर कर देती थी आप लोगों से, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने ऐसे समझती थी। बट कुछ लोग तो हैं, समझते हैं बात को, बट कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाते हैं, हंसी बनाते हैं। तो फिर मैंने वाईटी पे बात करना, शेयर करना बंद कर दी। लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनको मैं झूठ नहीं बोल सकती, शो ऑफ नहीं कर सकती। जो चीज़ है वो चीज़ है। काफ़ी लोग होते हैं ना कि कहते हैं यहाँ मेरे यहाँ ऐसा है, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे पे नहीं होती, झूठ नहीं बोला जाता। तो ऐसा ही है। तो दीयू ने भी केला खाया, दीयू भी भूखी है। बस पास्ता मैंने बॉईल कर दिया है, और मैंने आटा लगाने वाली थी। मैंने आटा लगेगा तब तक पास्ता उधर से बॉईल हो जाएगा। केले को बनाना बोलते। दीयू होमवर्क करो। दीयू यहाँ पर होमवर्क कर रही है। तो सारा काम हो चुका है, कपड़े वगैरह जो धुलने थे वो धुल चुके हैं, और झाड़ू पोंछा वगैरह हो गया है। और बस मैं खाना नाश्ता दोनों आज एक साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि लेट हो रही थी। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ कि आज जो हमारे घर की समर थी वो सही हुई है। यानी कि ऐसा था, सुबह सुबह क्या हुआ था, जो समर में मतलब टंकी में क्या हुआ था, बालू, आप लोगों को पता है पानी में बालू आती है, तो उससे सारी जो टंकी की पाइपलाइन थी उसमें बालू भर गई, जिसके कारण से वो सारी जो है थी वो ख़राब हो गई, यानी कि बालू जाम हो गई। फिर क्या हुआ, बाबा ने ना अभी टंकी साफ़ कराई है, तो सारा पहले पानी खाली हुआ, उसके बाद सारा भरा गया है। सो ऐसा ही है। तो और अभी जो दादी की जो बेटी थी वो गई अपनी ड्रेसिंग कराने, जो उनके टाँके लगे थे वो पक गए हैं, तो इसीलिए तो चलिए मैं बना लेती हूँ पास्ता और रास्ता। और थोड़ा सा मूड ऑफ है, लेकिन भूख लग रही है। तो अम्मा ने आज बनाई है आलू की सब्जी, और अभी बन रही है। तो और अभी मैं कुछ, आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं देखा, तो व्लॉग भी देखती जाऊंगी, काम भी करती जाऊंगी, और आप लोगों से बातें करती रहूंगी। और गाइस, यदि आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, बहुत सारे लोग आते हैं, हमें पता चल जाती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है मेरी मेहनत, मैं तो ये कहती हूँ सभी जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी, सबका सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो शूट होती है। पूरे दिन मतलब 12 घंटे वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद आपके पास 10 या 11 मिनट की पहुँचती है, क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं डाल सकते, तो दिक्कत होती है। और आप लोग बताइएगा कि जो अम्मा ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया, आपको कैसा लगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं जल्दी जल्दी सभी फैमिली मेम्बर से मिलवाऊंगी, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, है ना। सो हेलो गाइस, और देखिए यहाँ पर मेरा जो भी गिफ्ट था मैंने आपको शेयर कर दिया। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को जो गिफ्ट जो मैंने मतलब मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, मेरे बर्थडे का और एनिवर्सरी का, कुछ का भी मान लीजिए। तो बताइएगा। सिलवा लूँगी तो पहन के भी दिखाऊंगी। अभी तो सिलवा नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है दीपावली के कारण सारे टेलर्स पे बहुत सारे ऑलरेडी सिलाई आ जाती है, और उसके साथ साथ करवा चौथ भी थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर वही है। और अभी आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज छोटी दीपावली है। सो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि धनतेरस पे आपने क्या क्या लिया, क्या क्या शॉपिंग करी, किसने क्या ख़रीदा, किसने सोना ख़रीदा, किसने चांदी ख़रीदी। मेरे भी आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैंने क्या बाय करा। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पास्ता, सिंपल वाला पास्ता ही बना रही हूँ मैं वही हरी मिर्च, राई और हल्दी और ये सब डाल के मैंने यहाँ पे छोंक दिया है पास्ता। और इसके बाद मैं अच्छी तरह से इसे चला लूँगी,
ये देखिए अच्छी तरह से चलाना है। और जो भी मसाले होते हैं, ग्रीन रेड चिली पाउडर, और मेरे पास टमाटर इस टाइम ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैंने टमाटर यहाँ ऐड नहीं करे हैं, वरना आप टमाटर भी ऐड कर सकते हो इसमें। और जो भी चीज़ थी मेरे पास अभी इस टाइम कुछ भी नहीं थी। आप शिमला मिर्च, टमाटर और जो भी वेजिटेबल आती हैं आप लोग सब डाल सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। और आप लोगों को पता है कि मेरे पास फ्रीज़ नहीं है, जिसके कारण से मैंने ज़्यादा सब्जियों को स्टोर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए ही मैं थोड़ी सब्जी लाती हूँ। और आप लोगों को पता है ग्रीन वेजिटेबल आ रही हैं इस टाइम, जैसे पालक वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो क्या है ना कि ये ना क्या है, सुबह लाओ शाम को ही बनानी पड़ती है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं। या तो फ्रीज हो तो चल जाए, बट मेरे पास फ्रीज अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत होती है। टेंशन मत लीजिए, जो इतना कर लिया भगवान तो आगे भी हो जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरा जल्दी से चैनल बूस्ट कर जाए, कोई ना कोई मतलब वायरल हो जाए वीडियो। और इसके बाद मैंने यहाँ पर से परोस दिया है दीयू को। और देखिए ये मैं पास्ता की प्लेट आपको दिखा रही थी, तो यहाँ पर मैं और दीयू खा रहे हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों के कमेंट देखती जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया ही है कि मैंने स्पेशल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कमेंट्स वगैरह देखने का। तो यहाँ पर मैं और दीयू खा रहे हैं। सर्दी थोड़ी सी हो गई है तो आसन पर बैठकर ही हम लोग खाते हैं, अलग से नहीं खाते। और तो बेड पर बैठ के हमें आदत नहीं है, इसलिए हम लोग खाते नहीं हैं। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ ही करूँगी। सो यहाँ पर वही है, मैंने यहाँ पर डाल दिया हींग और जीरा। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो मैं यहाँ पर दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो प्लीज़ नीचे माइंड मत करिएगा, नीचे ना दाल का पानी निकल गया है, जिसे मैं भी खाना बनाने के बाद पहुँच दूँगी। थोड़ा बहुत तो निकलता ही है, कितना भी तेल लगा लो चाहे कुछ भी कर लो, मैंने कई बार करके देख लिया बट निकलता ही है। और आज थोड़ा सा माइंड टेंशन में था और मैं शेयर नहीं कर सकती, बस दुआ कीजिए जो भी मैं प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए और उस प्रॉब्लम से मैं निकल पाऊँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी, तो पता टेंशन की वजह से दिमाग ही नहीं लग रहा था खाना बनाने में, बना कुछ रही थी कुछ बन रहा था इसी तरीके से, तो माइंड कहीं और चल रहा था। तो बस मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने के लिए रोटियों को तवे पर डाल दे रही हूँ। तो आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल और रोटियाँ, और सिंपल से ही खाना था। सब्जियाँ सारी ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैं लेकर आनी थी मुझे सब्जियाँ, तो फाइनली मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ और उनको सेक लूँगी। दीव को तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। बच्चों को तो पता है कि वो एकदम पेट भर के तो खाते नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही खाते हैं। तो दीव भी ऐसे ही करती है, सुबह पास्ता खा लेगी थोड़ा सा, फिर इस तरह से रोटियां वगैरह खा के उससे भूख लगती है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली हैं सिंपल सी, और इस तरीके से। अब रोटियाँ भी नहीं फूल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। ये मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टिन का टैम्पून्स। रीज़न मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि आजकल लड़कियां पैड्स यूज़ करती हैं, पैड के कारण बहुत सारे इन्फेक्शन, एलर्जी, यहाँ तक कि कैंसर हो रहे हैं। आपने कई सारे न्यूज़ में देखा होगा। तो आप लोग टैम्पून्स, यहाँ पे पिक्चर्स आ रही हो, उसका यूज़ करके आप लोग इन चीज़ों से तो बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी बार बार पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैड आपको इससे कॉस्टली भी पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट। टैम्पून्स हमारी बहुत सारे कैंसर से बचाता है। पीरियड्स में आपको यूज़ करने के लिए करना होता है कि जो टैम्पून्स होता है उसको अपने वजाइना में इंसर्ट करना होता है, और उसमें एक थ्रेड लगा होता है यानी धागा होता है, उसको खींचना होता है। वो ईजिली आपके वजाइना के अंदर चला जाता है, धागा बाहर निकले रहने देना होता है। और 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आपको उसको निकाल देना हो, वो निकल आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप लोग चाहें तो जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बस इतनी जानकारी देनी थी। चलिए अब ब्लॉग